चाहिए। जो लोग हमें रात दिन धमकी दे रहे हैं, हमारा गुनाह क्या है अगर मैं देश में संविधान को बचाने की बात करता हूं तो? एनआरसी सीए जैसा कानून आप लाते हैं हमारे दरमियान में, अगर मैं बोलता हूं तो आप हमेशा हमें टारगेट करते हैं। आप कहते हैं मुकदमा कर दूंगा, जेल डाल दूंगा, भेज दूंगा, ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूं कि किसी की माई के जने में अगर ये दम हो तो मेरे ऊपर मुकदमा करके भेजे, मेरे ऊपर मुकदमा करे। और मैं यहीं पे खड़ा हूँ, मैं नाथूराम गोडसे की औलाद नहीं हूँ, सावरकर की औलाद नहीं, तो तुमसे माफ़ी मांगूंगा, डट के बोलूँगा, उसी तरीके से बोलूँगा, तुम्हारे सीने पर चढ़ कर बोलूँगा, क्योंकि सीने पर चढ़ कर बोलने की आदत है हमारी। हम लोग हुकूमत की दलाली नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री के चमचों को भी करना चाहते हो, देश के प्रधानमंत्री को भी करना चाहते हैं। तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म बची हो तो अब से ये नौटंकी बंद कर दो, क्योंकि देश बर्बादी की कागार पे खड़ा है और तुम और तुम्हारी पार्टी के लोग जश्न मनाने में व्याकुल है, एकदम मस्त है, मदमस्त हैं। ये बेवकूफ़ों का सरकार है, इनसे कोई उम्मीद की जा सकती है? देश जब भी बर्बाद होता है तभी ये जश्न मनाए हैं। सावरकर की औलाद, नाथूराम गोडसे की औलाद, इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। अब क्या कहा जाए इनको? ये देश के बर्बाद करने की जिम्मेदार यही लोग हैं। अब जो है टिड्डियों का कहर आ गया तो भारत की जो है दलाल मीडिया वो दिखाने में ये लग गई है कि क्या दिखा रही है कि पाकिस्तान द्वारा ये हमला है। अरे मेरे भाई, हिंदुस्तान की बात करो, तुम पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल वाले हो कि हिंदुस्तान के? भाई साहब मुझे नहीं समझ में आता है कि हम लोग पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, हिंदुस्तान का देख रहे हैं। गरीब मर रहा है उस पर कोई डिबेट नहीं, लोग भूख से तड़प रहे उस पर कोई डिबेट नहीं। बनारस में आज के दौर में इतनी बुरी स्थिति, आज मैं एक बुनकर इलाके में गया था, बेनीपुर गाँव में, इतनी बुरी स्थिति है कि बुनकर करे भैया कुछ नहीं तो हमारा 3 महीने का बिजली का बिल प्रधानमंत्री जी माफ़ कर दें। लेकिन कुछ नहीं होने वाला इससे। ये नौटंकी बात 3 साल में सिर्फ नौटंकी किया है। ये हमारे बनारस में आया, सबको चूतिया बनाया। क्या कहा? भाइयों बहनों, न मैं यहाँ आया हूँ न किसी ने बुलाया, मुझे तो माँ गंगा ने मैया बुलाया है। फिर यहाँ से बेवकूफ़ बना के राजस्थान चले गए। राजस्थान के चुनाव में कहते हैं राजस्थान वालों से बहुत पुराना नाता इसलिए है कि मैं राजस्थान में ऊँट यहीं चराने आता था। फिर यहाँ से कहते कहते आसाम पहुँच गए चुनाव में। क्या आसामी भाइयों बहनों, आपसे और पुराना नाता इसलिए कि आप चाय उगाने वाले हो, मैं चाय बनाने वाला हूँ। अब ये कहते कहते ये कर्नाटक के चुनाव में पहुँच गए। मालिक की मर्जी थी कि बंदर जो है वहाँ के वोटर नहीं थे, वरना ये भी कहने से नहीं चूकते कि मैं बंदर ही बनना चाहता था बचपन में। अब ये कहते कहते ये बरेली पहुँच गए। बोले बरेली से और पुराना नाता हमारा इसलिए है कि मेरा झुमका यहीं गिरा था। तो ये नौटंकी बाज है, इन्होंने जो करी किया, ये सरकार का मदारी है, ये सरकत का मदारी है, सरकार का प्रधानमंत्री नहीं है। इस मदारी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। और मैं तो कहता हूँ देश की पूरे मजदूरों को बगावत कर देना चाहिए इसके खिलाफ। कोई मुकदमा बनता है बना लो हमारे खिलाफ। मुकदमों से डरने घबराने वाले लोग नहीं है। गांधी के रास्ते, गांधी, अम्बेडकर, भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। वो डरते होंगे जो सावरकर और नाथूराम गोडसे की औलाद होंगे। हम नहीं डरने वाले लोग हैं। अगर किसी माँ के जने में दम हो तो मुकदमा कर ले, जेल भेज दे। उसी लहजे में बोलूँगा और तेज़ आवाज़ में बोलूँगा, और जेल की दीवारें फाड़ के हमारी आवाज़ें बाहर आएंगी। तुम्हारी जेल की धमकियों से मैं डरने और घबराने वाले लोग नहीं हैं। ये डरने घबराने वालों की जमात नहीं है, क्योंकि मुझे ये यकीन है अगर मैं मुसलमान हूँ तो मेरे देश में जो हिंदू भाई है, ये इतना प्यारा देश है हमारा कि एक कोरोना पेशेंट जो है सही होकर आता है, ठीक होकर आता है अपने घर में, तो हमारी हिंदू आंटी जो है उसकी आरती उतारती हैं। ये हमारा देश है। मगर इन सावरकर की औलादों को क्या कहा जाए? अपना दामाद तो बड़ा बढ़िया बढ़िया चुन के रखे हैं, घर घर दे राम दुआई, घर में मुसलमान पिटाई। तो इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जोकर, नौटंकी बाज, ये गद्दार लोग हैं। नाथूराम गोडसे और सावरकर की औलादे कभी वफादार हो ही नहीं सकते। आप भाई साहब ने कहा कि जितना उनके अंदर देशभक्ति उतना हमारे अंदर है। अरे उनके अंदर देशभक्ति है ही नहीं। जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की हो, जिन्होंने देश के साथ मुखबिरी की हो, जिन्होंने भगत सिंह की मुखबिरी की हो, वो देशभक्त कैसे हो सकते हैं? ये भारत में जन्मे पाकिस्तानी हैं। बीजेपी का फुलपारा में यही है, भारत में जन्मे पाकिस्तानी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं।